कल मैं कुकू के लिए दाना लेकर आई थी, लेकिन कुकू ने मेरे हाथ का दाना खाने से इनकार कर दिया। वो अभी छोटा है, बड़ा होगा तो समझ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। कुकू अभी तक अपनी माँ को भूल नहीं पाया है। कुकू अपने घोंसले में सोया हुआ था। जब पिछली बारिश में उसकी सगी माँ मर गई, तो उसके पापा ने अपने बेटे की खातिर दूसरी शादी मीना चिड़िया से कर ली थी। दूसरे दिन जब कुकू के पापा अपना कुल्हाड़ा उठाकर काम पर चले जाते हैं, तो कुकू अपनी सौतेली माँ से कहता है, मैं नदी पर जा रहा हूँ। कुकू बेटा, हम दोनों माँ बेटा एक साथ नदी पर जाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। मुझे आपके साथ नहीं जाना है, आप मेरी मम्मा नहीं है, मुझे सब पता है। कुकू ऐसे कहते हुए घर से चला जाता है और उसकी सौतेली माँ, जो सौतेली तो थी लेकिन वो कुकू का बहुत प्यार करती थी, वो सगी माँ की तरह उसका ख्याल रखती थी। उसे जाते हुए देखती रह जाती है। उसकी मीठी मीठी बातों में ना आना, उसने तुम्हारी माँ की जान ली है। सौतेली माँ कल मेरे लिए दाना लाई थी, लेकिन मैंने नहीं खाया। बहुत अच्छा किया, कोई जरूरत नहीं है उसके हाथों का दाना खाने की। और हाँ, उसका कहना भी मत माना करो। वो तो मैं करता हूँ, आज माँ ने कहा था। माँ नहीं, सौतेली माँ। हाँ, याद आया, सौतेली माँ ने कहा था कि एक साथ नदी पर जाएंगे, लेकिन मैं अकेला ही निकल आया। बहुत अच्छा किया। गौरी कवि छोटे कुकू को हर वक्त ऐसे उल्टी सीधी बातें सिखाती रहती थी, और कुकू भी गौरी की बातों में आकर अपनी सौतेली माँ से बहुत बुरा व्यवहार करता था। ये मीठा फल मेरे कुकू को बहुत पसंद आएगा। मैं ये मीठा फल अपने बेटे के लिए ले जाती हूँ। माँ चिड़िया मीठा फल लेकर अपने बेटे के पास आती है। कुकू नदी किनारे बैठा हुआ था। देखो, मैं अपने बेटे के लिए उसकी पसंद का फल लाई हूँ। लाल मीठा फल देखकर कुकू जल्दी से फल पकड़ लेता है, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो फल दूसरी तरफ फेंक देता है। नहीं खाऊंगा, मैंने कितनी बार कहा है, मैं आपके हाथों से भोजन नहीं खाऊंगा, आप मेरी माँ नहीं है। ऐसे कहते हुए कुकू वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन कुकू अपने दोस्त कीकी के साथ जंगल की सैर के लिए चला जाता है। जैसे ही वो दोनों घने जंगल में पहुंचते हैं, तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों दोस्त एक पेड़ के नीचे छुपकर बैठ जाते हैं। थोड़ी ही दूर मेरी नानों का घर है, मैं तो अपनी नानों के घर जा रहा हूँ, लेकिन हम दोनों एक साथ आए थे, मुझे भी तुम अपने साथ ले जाओ। लेकिन मेरी नानी का घर छोटा है, मैं जा रहा हूँ। कीकी कुकू को अकेला बारिश में भीगता हुआ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। काफी देर हो जाती है। कुकू उसी पेड़ के नीचे बैठा रहता है और फिर वो फैसला करता है कि उसे घर जाना चाहिए। वो बारिश में उड़ता है, लेकिन उसका घर घने जंगल से दूर था और बारिश के साथ तेज हवा भी शुरू हो जाती है। वो थोड़ी दूर जाकर थक जाता है। वो एक पेड़ पर बैठने ही वाला था कि तेज हवा कुकू को उड़ाकर दूर ले जाती है। कुकू के पापा, कुकू अभी तक लौट कर नहीं आया, हमें कुकू को देखने जाना चाहिए। शायद वो तेज बारिश में कहीं फंस गया होगा। दोनों माँ बाप अपने बेटे की खोज में घर से निकलते हैं। कुकू का पापा जंगल की एक तरफ जाता है और उसकी मम्मा दूसरी तरफ जाती है। कुकू एक कांटेदार पेड़ में फंसा हुआ था कि वहाँ एक चील आकर उसे देख लेती है। मजा ही आ जाएगा आज बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में। आज तो मैं इस छोटे चिड़िया के बच्चे का शोरबा बनाकर पीऊंगी। चील कुकू को कांटों से निकाल लेती है। मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। ऐसी बारिश में तुम मर तो जाएगा ही, क्यों ना तुम मेरा डिनर बन जाओ। चील हंसते हुए कुकू को अपने साथ ले जाती है। रास्ते में कुकू की सौतेली माँ चील को कुकू को ले जाते हुए देख लेती है। वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और जैसे ही चील वहाँ से गुजरती है, कुकू की सौतेली माँ चील के पीछे पीछे उड़ती है। चील कुकू को अपनी गुफा में ले जाती है। वो कुकू को एक कोने में बिठा देती है। अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो शाम से पहले ही मार दूंगी, सुन लिया। कुकू डरकर बैठ जाता है। चील हंडिया चूल्हे पर चढ़ाती है और आग जलाती है। पानी उबलने के लिए रखती है। कुकू की सौतेली माँ अचानक गुफा में आती है और चील पर हमला कर देती है। मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। दोनों में लड़ाई होती है। कुकू की सौतेली मामा घायल हो जाती है और एक तरफ गिर जाती है। आई थी मुझसे मुकाबला करने और खुद भी गई जान से।
पानी गर्म हो गया था और चील कुकू की तरफ जाती है। कुकू 2 कदम पीछे हट जाता है। पहले तुझे खाऊंगी और फिर तेरी खातिर जान देने वाली तेरी माँ को खाऊंगी। कुकू की माँ एक आंख खोलकर चील को देखती है और फिर आहिस्ता से उठती है। वो चूल्हे से जलती हुई लकड़ी उठाकर पीछे से जाती है और चील के सर पर मारती है। चील दूसरे ही लम्हे गिर जाती है और मर जाती है। कुकू अपनी माँ के गले से लग जाता है। मम्मा, आपने मेरी खातिर खुद को खतरे में डाल दिया। एक माँ अपने बेटे को मुश्किल में कैसे देख सकती है। कुकू और उसकी मम्मा घर चले जाते हैं। कुकू के पापा पहले से ही घर आ गए थे। वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं। कुकू की मम्मा घर आते ही घोंसले में गिर जाती है। उसके पंख से खून बह रहा था। पापा जल्दी करें, पापा प्लीज मेरी मम्मा को बचा ले। पापा, मैंने पहले ही एक मम्मा को खो दिया है, अब मैं अपनी दूसरी मम्मा को खोना नहीं चाहता। कुकू के पापा कुकू का अपनी सौतेली माँ के लिए इतना प्यार देखकर बहुत हैरान था। फिर कुकू के पापा मम्मा चिड़िया के पंख पर पट्टी बांध देते हैं। दूसरी सुबह बारिश भी थम गई थी। जंगल पक्षियों के संगीत से गूंज रहा था। कुकू अपनी मम्मा के साथ नदी पर बैठा हुआ था। मम्मा, मुझे माफ कर दे, मैंने जो आपका दिल दुखाया। मेरे बच्चे, मैं आपकी माँ हूँ और एक माँ कभी भी दिल से अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। तेज धूप हो या बारिश, माँ बाप को अपने बच्चों का पेट भरने के लिए काम तो करना ही होता है। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। मम्मा चिड़िया खिड़की से बाहर देखती है। चिड़िया बेटी, ये बारिश तो रुकेगी नहीं, मुझे काम पर जाना चाहिए वरना गोरी मालकिन मुझे काम से निकाल देगी। माँ, आज आप छुट्टी कर लें, ये मेरी पहली बारिश है। मैं आज की बारिश आपके साथ देखना चाहती हूँ। जब मैं शाम को लौट कर आऊँगी तो अपनी बेटी को अपने पंखों में बिठाकर कहानी सुनाऊंगी। और पता है, आज मैं अपनी बेटी की पसंद का खाना भी बनाऊंगी, दाल चावल। मम्मा, क्या आज आप दाल चावल बनाएंगी? गुड़िया को दाल चावल बहुत पसंद थे। हाँ, आज मैं अपनी बेटी को दाल चावल बना कर खिलाऊंगी। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। जंगल में कोई भी पक्षी बाहर न था। सब अपने अपने घरों में बैठे बारिश के मौसम का आनंद ले रहे थे। बारिश के पानी से जंगल के फूल और पेड़ नहाकर खिले खिले लग रहे थे। थोड़ी बारिश के आगे ये काम वालियाँ भी छुट्टी करने का बहाना बना लेती हैं। बारिश थोड़ी नहीं, बहुत तेज है, वो कैसी आएगी ऐसी बारिश में? तुम चुप कर जाओ, तुम कर लो उसकी जगह पर काम। जाओ जाकर बर्तन धो, अब बैठकर मेरा मुँह क्या देख रहे हो? गोरी कवरी अपनी काम वाली का गुस्सा अपने पति पर निकाल रही थी। एक काम वाली भी आ जाती है। मम्मा मम्मा, वो आ गई, काम वाली चिड़िया आ गई है। आ गई हो? आँख खुल गई तुम्हारी 12 बजे? माफ करना मालकिन, आँख तो सारी रात से ही खुली है, बस बारिश की वजह से थोड़ी देर हो गई मुझे। अच्छा, अब ज्यादा बातें ना सुना, जाकर बर्तन धो ले। मम्मा चिड़िया बर्तन धोने से ही हर रोज अपना काम शुरू करती थी। मम्मा चिड़िया रात के सारे बर्तन साफ करती है और फिर झाड़ू पोछा करने के बाद मम्मा चिड़िया रसोई में जाकर गोरी और उसके परिवार के लिए खाना बनाने लग जाती है। दोपहर तक मम्मा चिड़िया सारे काम खत्म कर लेती है। अब मैं जाऊँ मालकिन, मेरी बेटी बारिश में अकेली है घर में। बारिश कौन सा तेरी बेटी को खा रही है? मम्मा, मुझे चीज देने जाना है। चुप करके बैठ जा, बाहर बारिश हो रही है और तुझे चीज देनी है। तू चुप कर जा। चिड़िया, जाओ मेरे जग्गू को साथ ले जाओ और इसे चीज ले दो। वाह मम्मा, मेरी मम्मा बहुत अच्छी है। लो, ये मेरा छाता ले जाओ और मेरे जग्गू को ज्यादा भीगने से बचाना। कोशिश करूँगी मालकिन। रानू चिड़िया जग्गू कौवे को बाहर चीज लेने चली जाती है। रानू चिड़िया जग्गू को कबूतर चाचा की दुकान पर ले जाती है। बेटा जग्गू, बताओ अंकल को क्या लेना है? अंकल, मुझे वो वाली कैंडी दे दे। जग्गू कौवा कबूतर अंकल से कैंडी ले लेता है। चिड़िया, अभी तक घर नहीं गई हो क्या? बस जाने ही वाली थी कि जग्गू बेटे को चीज लेकर देने आ गई। मम्मा चिड़िया आहिस्ता आवाज में ऐसे कहती है, अब चलें घर बेटा। आंटी आप जाएं, मैं अपने घर चला जाऊंगा, मुझे घर के रास्ते का पता है। नहीं बेटा, मैं आपको आपके घर छोड़ कर आती हूँ, वरना मालकिन मुझसे लड़ेगी। आंटी कहो ना, अब आप जाएं। जग्गू अपनी मम्मा का छाता लेता है और उड़ जाता है। मम्मा चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर जग्गू कौवा एक पेड़ पर बैठ जाता है। ऐसी बारिश में कीकी के साथ जाकर खेलता हूँ, बहुत मजा आएगा। जग्गू अपने घर जाने की बजाय कीकी के घर की तरफ चला जाता है। कीकी, दरवाजा खोलो, मैं हूँ जग्गू।
जग्गू कौवा कीकी के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से कीकी की मम्मा बोलती है, बेटा कीकी तो कल से अपनी नानों के पास गया हुआ है। नानों का सुनकर जग्गू सोचने लगता है, अगर कीकी अपने नानों के पास जा सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी जाऊंगा, मैं भी अपनी नानों के पास जाऊंगा। जग्गू तेज बारिश में अपनी नानों के घर की तरफ उड़ता है। जग्गू की नानों का घर जंगल में दूसरी तरफ था। रास्ता लंबा था लेकिन जग्गू तो बचा था, इसलिए वो उड़ता रहा। मम्मा चिड़िया घर जाकर अपनी बेटी गुड़िया के लिए दाल चावल बनाने लगती है। मम्मा मैं भी सीखूंगी दाल चावल बनाना, मैं भी सीखूंगी। हाँ, मैंने भी दाल चावल बनाना आपकी नानों से ही सीखे थे। पहले दाल को भगो देते हैं और फिर बाद में चावल पानी में उबाल लेते हैं। कालू जाओ देखो जाकर वो चिड़िया जग्गू को कहाँ ले गई है। अभी तक ना जग्गू आया है और ना ही वो चिड़िया। मैंने रोका भी था कि ऐसी बारिश में जग्गू को बाहर मत जाने दो। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और कबूतर से जाकर पूछता है, कबूतर मेरा जग्गू चिड़िया के साथ आया था तुम्हारी दुकान पर, लेकिन अभी तक घर नहीं आया। हाँ, वो तो चीज लेकर घर चला गया था और रानो चिड़िया अपने घर चली गई थी। अपने घर? उसने जग्गू को अकेला क्यों भेजा? कौवा गुस्से में रानो चिड़िया के घर जाता है और दरवाजे को जोर जोर से बजाता है। मैं आती हूँ। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया मेरा जग्गू कहाँ है? तुम यहाँ हो और मेरा जग्गू अभी तक घर नहीं पहुँचा। ये सुनकर रानो चिड़िया डर जाती है। उसने जिद की कि वो अकेला घर जाएगा। उसने मुझे भेज दिया था। शर्म करो, मेरे बेटे को ऐसी बारिश में तुमने अकेला छोड़ दिया। अब मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं उसे? आप घर जाए और मैं जाती हूँ जग्गू को ढूंढने। गोरी पूछ लेगी तुम्हें, अगर जग्गू न मिला तो वो तेरी बेटी को भी नहीं छोड़ेगी। मैं जाती हूँ। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को बताए बिना ही जंगल में निकल जाती है। जग्गू 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 बेटा आप कहाँ हो? जग्गू कौवा उड़ते उड़ते थक जाता है और वो कांटों वाली झाड़ियों में गिर गया था। रानो चिड़िया जग्गू को देख लेती है और उसे कांटों से बाहर निकालती है। बेटा मैंने कहा था कि मैं आपको घर छोड़ आती हूँ। आंटी सॉरी, मैंने अकेले नानों के पास जाने का गलत फैसला किया और जंगल में इस तरफ आ गया। वो मनहूस हर वक्त कोई उल्टा काम ही करती है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे। गौरी कभी गुस्से में रानो चिड़िया के घर की तरफ चली जाती है और नानों के घर में जाकर रानो चिड़िया की बेटी को मारने लगती है। आंटी आंटी मुझे छोड़ दे, मैंने आपको क्या कहा है? गुड़िया रोने लगती है। तेरी माँ ने मेरे बेटे को अकेला क्यों छोड़ा? अगर मेरे जग्गू को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगी। रानो चिड़िया भी जग्गू कौवे को लेकर वापस आ जाती है। अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनकर रानो चिड़िया अपने घर ही आ जाती है। गुड़िया जल्दी से अपनी मम्मा के गले लग जाती है। मम्मा मुझे गौरी आंटी ने बहुत मारा। गौरी शर्म करो, तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा? जग्गू बेटा आप कहाँ चले गए थे? मम्मा इसमें रानो आंटी की कोई गलती नहीं है, मैंने ही जिद की थी अकेले घर जाने की और मैं नानों के घर की तरफ चला गया। अगर रानो आंटी मुझे कांटों से ना निकालती तो मैं वहाँ ही फंसा रहता। जग्गू तो कांटेदार झाड़ियों में फंसा हुआ था। ये सुनकर गौरी कौवी बहुत शर्मिंदा होती है और रानो चिड़िया से माफी मांगती है। रानो मुझे माफ कर दो, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई और मैं तुम्हारी बेटी को मारी ही मैं इसलिए मानती। गौरी चिड़िया को गले से लगा लेती है। लेकिन आज से तुम मेरी बहन हो, अब जल्दी से दाल चावल बनाओ, सब मिलकर खाएंगे। ऐसे गौरी कौवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रानो चिड़िया से माफी मांगती है। फिर बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में दाल चावल खा